अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी जारी है। विपक्ष के कई नेताओं के बाद अब AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। एक सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। 30 तारीख तक 24-25 तारीख पूरा भारत। बदरुद्दीन अजमल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु, अजानेर शत्रु, मदरेर शत्रु, मस्जिदेर शत्रु। असम के बारपेटा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने अपने समाज के लोगों को बसों और ट्रेनों में सफर करने से बचने की नसीहत दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के इस बेतुके बयान पर विवाद तो होना ही था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए बदरुद्दीन अजमल पर मुसलमानों को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करती है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जैसे कुछ लोग भ्रम फैलाकर मुसलमानों को बांटने में लगे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले इकबाल अंसारी का भी जिक्र किया, जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया है। इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की। ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन लोगों से कहता हूं कि ना आप मुस्लिमों के लीडर हैं, ना इस देश के ही आप किसी हिसाब से लीडर हैं। बदरुद्दीन अजमल से पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता भी राम मंदिर को लेकर बेतुके बयान दे चुके हैं। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर विवाद बढ़ा तो इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के कई नेताओं ने बदरुद्दीन के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। JDU नेता नीरज कुमार ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की और कहा कि ये देश संविधान के तहत चलता है। ये बेतुका बयान है बदरुद्दीन अजमल का। इस देश के अंदर में संविधान है और कानून है। तो वहीं RJD ने बदरुद्दीन अजमल पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ये देश की खूबसूरती है, इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और किसी के कहने पर, किसी के अफवाहों पर ध्यान ना दें। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी बदरुद्दीन पर हमला बोला और लोगों से उनके बयान पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी करने वाले नेताओं की कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी कड़ी आलोचना की। प्रमोद कृष्णम ने भगवान राम का विरोध करने वाले नेताओं को असुर करार दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सुर, एक असुर। जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो असुर हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इशारों में निमंत्रण मिलने के बावजूद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने वाले नेताओं पर तंज कसा। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे निमंत्रण मिला है। जिन्हें निमंत्रण मिला है ये उनका परम सौभाग्य है, और जो निमंत्रण मिलके नहीं जाएंगे ये उनका परम दुर्भाग्य होगा। प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद कांग्रेस की स्थिति असहज हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में शामिल होंगे या नहीं। खरमास खत्म होते ही यूपी कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे। अविनाश पांडे की अगुवाई में एक दिन पहले लखनऊ में हुई यूपी कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता 15 जनवरी को सुबह करीब 9:15 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद वो सबसे पहले सरयू में स्नान करेंगे और फिर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। पहले कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं थी, इसलिए काल्पनिक कहा, अब सद्बुद्धि दिए हैं तो आ रहा है।
यूपी कांग्रेस की कमान अजय राय के हाथों में जाने के बाद कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही है और यूपी कांग्रेस के नेताओं का अयोध्या जाना भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में ही देखा जा रहा है। आज से 15 दिनों के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश भर के अलग अलग जगहों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ में भी ऐसी ही शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत शहर कोल दुर्गा मंदिर से हुई। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के देवी देवता को अयोध्या से आए पूजित अक्षत और पत्रक अर्पित कर उन्हें निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। शोभा यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। यात्रा में शामिल राम भक्त जयकारे लगाते नजर आए। इस दौरान शहर के लोगों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या चलने की अपील की गई। हम लोग प्रत्येक घर घर जाके सभी राम भक्तों को आमंत्रण करेंगे कि आप लोग अयोध्या आइए। ये बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही लोगों से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने घरों में दीपक जलाने और धार्मिक अनुष्ठान करने को भी कहा गया। उत्तर प्रदेश के पडरौना में भी रामलला के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए जो राम भक्ति में सराबोर नजर आए। और शहर के जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर भ्रमण के बाद इसी स्कूल पर खत्म हुई। इससे पहले जैसे ही ये यात्रा शहर में दाखिल हुई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राम भक्ति में सराबोर लोग झूमते नजर आए। इस शोभा यात्रा की खासियत भगवान राम के जीवन से संबंधित झांकियां रहीं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। वहीं यात्रा में शामिल कुछ बच्चियां पारंपरिक गानों पर डांस करती दिखाई दी। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने लोगों से 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक उत्सव मनाने की अपील की।